उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है। ग्राम पंचायतों की कई जगह पे हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आज हम आ पहुँचे हैं उन्नाव जिले के सफ़ीपुर विधानसभा अंतर्गत इस ब्लॉक के द्वितीय जो जिला पंचायत की सीट है। यहाँ पे तमाम सारे ग्रामीण हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर में ये जो चुनाव हो रहा है किसका पलड़ा भारी और किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। ये कौन सा गांव है? अब्दुल्लापुर। अच्छा, क्या इस चुनाव जो चल रहा है जिला पंचायत का, समझ रहे हैं ना, जिला पंचायत का किस तरफ पलड़ा भारी है? इस तरफ सपा की तरफ भारी है। सपा से कौन है इस बार? जितेंद्र रावत। जितेंद्र रावत। तो क्यों भारी है? दरअसल सपा का कार्यकाल अच्छा रहा है। जब बीजेपी का शासन था, तो जब बीजेपी का शासन है तो इस समय डीजल के रेट बहुत आए हैं, पेट्रोल के रेट बहुत आए हैं। और जब सपा का शासन था तो लमसम 50 या 52 रुपये पर लीटर डीजल था और पेट्रोल शायद 70 या 69 रुपये के करीब था। आज जो 90 रुपये के करीब पहुंच गया है। और उस समय शायद 600 कुछ रुपए का गैस सिलेंडर एलपीजी जो था। ये मुद्दे हैं आपके लिए? ये मुद्दे हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि बदलाव होना चाहिए और भारी मोहम्मद से सपा के कैंडिडेट को हम लोग विजयी बनाएं। इसलिए आप कह रहे हैं सपा के कैंडिडेट को। आप यहाँ पे बड़े बुजुर्ग सदस्य हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहते हैं कि क्या नाम है आपका? मूलचंद। मूलचंद। भाजपा की गवर्नमेंट में महंगाई इतना कमर तोड़ बढ़ गई है कि डीजल, पेट्रोल या आम आदमी परेशान है। तो हम ये चाहते हैं इसका बदलाव किया जाए। तो बदलाव में फिर कौन? तमाम सारे कैंडिडेट अलग अलग पार्टियों से खड़े हैं। इसमें जो है जितेंद्र रावत सपा पार्टी से हैं। जितेंद्र रावत। हाँ, उनको ही जिताना चाहिए। उनको ही जिताना चाहिए। हाँ। आप भी जिताएंगे कि जिताना चाहिए सिर्फ? नहीं, हम आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। हम चाहते हैं कि भाजपा गवर्नमेंट से किसान, पब्लिक, नवयुवक, हर बेरोजगारी की लहर में टहला, उसको कोई न रोजगार है, न कोई वैकेंसी है, कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि सपा सरकार गवर्नमेंट आए और युवाओं को रोजगार और नए तरीके से रोजगार प्रदान करे। इसीलिए हम जितेंद्र रावत को जिताना चाहते हैं कि सब नीचे इस तरह से ये आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप भी यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने भाजपा का नाम लिया, लेकिन यहाँ पे और भी दलों के कैंडिडेट होंगे और निर्दलीय लोग भी होंगे, तो सिर्फ जितेंद्र रावत ही या कोई और? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो प्रत्याशी आ रहे हैं, कुछ प्रत्याशी बाहरी हैं। बाहरी होने के नाते अपनी ज़मीन यहाँ बनाते हैं। उससे पहले वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं। जब वहाँ उन्होंने 5 साल कोई वर्क नहीं किया। किसकी बात कर रहे हैं आप? जो प्रेजेंट टाइम में सफ़ीपुर द्वितीय से एक प्रत्याशी हैं, और प्रत्याशी हर आदमी जानता, वो कहीं से सदस्य रह चुकी हैं। उनको लगता है कि जनता जहां हम डबरू बजाएंगे वहीं हमारे साथ नाचने लगेगी। मेन चीज़ उनका क्या है, उनको ये है कि हम जहां डबरू बजाएं वहीं नाचने लगेगी और हम यहां से दोबारा जीत के फिर यहां से रहें। क्योंकि उनका क्या एक कारण है, कोई विकास का मुद्दा नहीं। उनके यहाँ भी सीट उनके हिसाब से थी, क्योंकि सामान सीट होने के कारण भी वो यहाँ चुनाव लड़ वहाँ सकती थी, क्योंकि वहाँ काम ही नहीं किया तो जाएंगे कैसे? ये बड़ी बात है। और मेन मुद्दा ये भी है कि बाहरी और क्षेत्रीय और जो माननीय जितेंद्र रावत जी की माता कृष्णा कुमारी रावत जी हैं, और जितेंद्र रावत जो 2008 के करीब से समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। इसलिए आप जितेंद्र रावत का आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप काफी बुजुर्ग हैं, हम ही उठ के नहीं, आप भी बताइए, आपकी अपनी राय। कुछ तो बोलिए आप, कुछ तो होगा, कोई तो मन में बात होगी। हेलो, कहाँ कही? अरे सरकार हटाई जाए, सरकार हटाई जाए। चलिए, खैर मन में है इनके बात। गैया नहीं परेशान किसान है। गैया खाई जाती है। आप क्या कहेंगे? हमें बता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बाबा जी की सरकार में जितना नौजवान, किसान, व्यापारी हर तरह से परेशान है। ये महंगाई से, और जो नौजवान है वो बेरोज़गारी से परेशान है। ठीक है, जो जितनी वैकेंसियाँ आती हैं वो भी पूरी नहीं कराई जा रही हैं। इससे अच्छा सपा सरकार में ही कार्यकाल उसका अच्छा चल रहा था। मतलब ये है कि 2022 का इंतजार नहीं करेंगे, जो ये चुनाव है इसी में अपना गुस्सा निकालेंगे आप? हाँ, गुस्सा तो इसी में निकालेंगे, उसका भी इंतजार है। 2022 का भी इंतजार है, पहले तो गुस्सा इसी में निकालेंगे। मतलब ये सेमीफाइनल है आपके? सेमीफाइनल है हमारे लिए। अच्छा, ये सेमीफाइनल? हाँ, सेमीफाइनल है। और यहाँ जो हमारे सफ़ीपुर द्वितीय में जो बाहरी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हमारे मतलब हिसाब से बाहरी प्रत्याशियों को यहाँ नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जो क्षेत्रीय जो लड़ रहे हैं नवयुवक,
उन्हें मैं जिताना चाहता हूँ। हमारा ये मतलब कहना है कि बाहरी हमारे द्वितीय में बाहरी प्रत्याशी नहीं आना चाहिए। बाहरी प्रत्याशी नहीं आना चाहिए? नहीं तो आना क्या जो लड़ रहे हैं सारे के सारे बाहरी हैं क्या? हाँ, लगभग काफ़ी लोग बाहरी हैं। अच्छा। जिनका वोट भी नहीं है, वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, हर जगह जा करके लूटा है। पैरासूट से आए हैं और यहाँ लड़ने लगे। हाँ। जो लोकल होगा उसी को जिताएंगे आप। क्या कहेंगे आप? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं यहाँ पर आप। हाँ भैया कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, मन की बात कह दीजिए। हम तो प्रधानमंत्री इस देश की मन की बात कहते हैं, आपको भी हक है मन की बात कहने का। हमका तो मन की बात यह है कि जो हमारे मन का काम करे वह सरकार नीक है, और यह सरकार जो है मन का काम नहीं कर रही। हम तो दिना मान ले लाठी गैया बाघ ख्यात रखा रहे हैं, यही तो हम परेशान हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, ये मुद्दा है आपके लिए। हाँ। बाकी अखिलेश की सरकार में यहाँ ये मतलब गई। सपा का सपोर्ट करेंगे आप? हाँ, सपा का सपोर्ट करेंगे। इसलिए आप सपा का सपोर्ट करेंगे। आगे ये भी प्रत्याशी हैं। लोग कह रहे हैं आप प्रधान के प्रत्याशी हैं, लेकिन प्रधान के प्रत्याशी हो ना हो, लेकिन आप यहाँ के आप सदस्य हैं, नागरिक हैं, क्या कहेंगे आप? इस बार कौन जिला पंचायत में कौन? जिला पंचायत में है, जिला पंचायत में है राम सजीवन है, और ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत से। जिला पंचायत का भी चुनाव हो रहा है ना? जिला पंचायत में तमाम सारे सदस्य खड़े हैं। समाजवादी पार्टी से खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं, कांग्रेस से खड़े हैं। तो इस बार कौन यहाँ पे आ रहा है? तो ये सफीपुर द्वितीय की जनता है जो ये बात मान रही है कि मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा सरकार से वो परेशान है। लिहाजा वो जिला पंचायत सदस्य में भी कि उसके चुनाव में भी इस बात का वो खास ख्याल रख रहे हैं कि इस बार वो वोट किसको देंगे। वो समाजवादी पार्टी के समर्थित कैंडिडेट को कह रहे हैं कि हम उनको वोट देंगे, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है और जो आवारा जानवर हैं उनसे भी वो परेशान रहे हैं। और किसानों के लिए खास तौर पर जो महंगाई है, अभी जैसे डीजल का रेट बढ़ गया, जो खाद के रेट बढ़ गए, उससे खासा परेशान लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और सेमीफाइनल के तौर पर इस चुनाव को देख रहे हैं, और जो गुस्सा है 2022 का इंतजार न करके वो इसी में अपना गुस्सा उतार रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी से समर्थित कैंडिडेट जितेंद्र रावत हैं, उनको खुल्लम खुल्ला लोग समर्थन देने को तैयार हैं। ये चुनाव का जोर शोर से प्रचार शुरू हो गया है। उन्नाव जिले के सफीपुर ब्लॉक के द्वितीय में समाजवादी समर्थित कैंडिडेट जितेंद्र रावत हमारे साथ हैं। कैंपेन के दौरान वो यहाँ पे मिल गए हैं। जितेंद्र जी, आप चुनाव में आए हैं, कौन सी चुनौती आपके सामने आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ आज सफीपुर विधानसभा के द्वितीय क्षेत्र में। और मैं यहाँ पे हमारी माता जी जो है चुनाव लड़ रही हैं जिला पंचायत का, और मैं इस क्षेत्र में लगातार 12 वर्षों से सन 2008 से समाजवादी पार्टी का काम कर रहा हूँ। और वर्तमान में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे क्षेत्र में लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा हूं। और इस सरकार में जो भी अन्याय, जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा हूं। जितेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप समाजवादी समर्थित तो हैं, लेकिन समाजवादी की तरफ से कुछ सुनने में ये भी आया है हमारे सूत्रों की कि दूसरे कैंडिडेट भी आ रहे हैं। इन चीज़ों से कैसे निपटेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जैसे कि आप इस क्षेत्र में हैं तो यहाँ पे बहुत ही राजनीतिक साजिशें रची जा रही हैं, और उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत से बाहरी लोग आ गए हैं। और तो कम से कम जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको वरीयता देनी चाहिए। जो क्षेत्र का है वो है नागरिक, कम से कम अगर लगातार वो पार्टी में काम कर रहा है तो उसको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए क्षेत्र की सेवा करने के लिए। अच्छा, तो जो दूसरा कैंडिडेट अगर आएगा तो उसको नहीं वोट देना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? नहीं, वोट मैं देने की बात नहीं कह रहा हूँ। अपने अपने क्षेत्र में सबका अधिकार है, अपने अपने क्षेत्र में अपना दावा ठोकें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो जो जनता है वो उसको कैसे भरोसा आप दे पा रहे हैं? क्योंकि प्रधानी का चुनाव भी चल रहा है, तमाम सारे लोग हैंडपंप, खड़िंजा, नाली और सबके लिए लड़ पड़ते हैं। जिला पंचायत के लिए कौन सा भरोसा आप दे पा रहे हैं? जिला पंचायत में मैं लगातार आज से नहीं और एक लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ, और लोग हमारे साथ हैं, उनका प्यार विश्वास मेरे साथ है। और अगर लोगों ने मुझे इस लायक बनाया, अगर जिम्मेदारी दी, तो मैं लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने का कार्य करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी।